जब से विंस मैकमैन गया भाई साहब ट्रिपल एच के आने से ट्विटर पे सिर्फ लोग पुरानी चीज़ें ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब पुराना स्टेज ले आओ, पुराना सेट ले आओ, पुरानी लाइटिंग ले आओ। इतना क्या सबको पुरानी चीज़ें चाहिए भाई? पुराना विंस मैकमैन ही ले आके रख देते ना, क्या चाहिए और बताओ। और किसने कहा कि ट्रिपल एच ने ये वादा किया कि वो हर पुरानी चीज़ लाने वाला है? तो गाइस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यस थोड़ा पॉजिटिव अपडेट से शुरू करते। जैसे कि आपको पता होगा ट्रिपल एच के आने के बाद से रॉ की जो व्यूअरशिप है वो तो काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड स्मैकडाउन का जो नंबर था लास्ट वीक वो उतना डामाडोल आया था 1.983 मिलियंस का, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर था कंपेयर करें कि रोमन रेंस भी उस शो में थे। नाउ इस बार के जो नंबर आए दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। 1.983 से सीधा जंप मारा है 2.431 मिलियंस पे, जिसमें कि पहले घंटे को 2.6 की और दूसरे घंटे को 2.2 मिलियन व्यूअर्स की व्यूअरशिप देखने को मिली। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाँ भाई साहब व्यूअरशिप यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखाई दी। मेरे को तो लगा कहीं ऐसा नहीं है कि अब रॉ ही जीतती रहेगी और स्मैकडाउन को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। बट खैर व्यूअरशिप से तो ऐसा घंटा फर्क पड़ता नहीं है, बट एट द सेम टाइम जब एक्सेप्शनल नंबर ही आ जाए तो बात करनी भी चाहिए। ऑल्सो उसी स्मैकडाउन में हमें गुंतर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का जो मैच देखने को मिला था, जिसने काफी लोगों को सरप्राइज किया। मतलब सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ कि हम अब हमें मेन रोस्टर में ऐसे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आई गेस सेथ रॉलिंस को कर दिया बिकॉज उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट डाल दिया उसके बाद गुंथर वर्सेस शिन रॉक्ड। अच्छा हुआ ये इन्होंने ट्रिपल एच के एरा में किया। अगर ये विंस मैकमैन के एरा में करते तो पता है क्या होता? विंस मैकमैन को आइडिया मिल जाता कि अच्छा हाँ शिंसुके नाकामुरा को हम शिन भी तो बोल सकते हैं, ये नाम चेंज करो। तो वो नाम चेंज होने से बच गया। गुंतर वर्सेस शिन रॉक्ड अकॉर्डिंग टू सेथ रॉलिंस। मे बी सेथ रॉलिंस इज सेइंग कि भाई अब मेरा भी ऐसा मैच कोई रखवाओ मंडे नाइट रॉ में। मेरे अंदर से भी वो खुजली है, मेरे को भी जब से कोडी रोड्स किया है मेरे को ऐसे मैचेस देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। डोंट वरी, कोडी रोड्स भी आएगा और तुम्हारी जो ट्रायलॉजी उसको पेंटालॉजी ऑक्टालॉजी जो बनाना है वो बना देना। बट अभी के लिए तो आप जिसके साथ भी लड़ो बस अच्छे से लड़ो। बाय द वे उसी स्मैकडाउन में रोंडा राउजी का भी सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें वो पैसे वैसे लेके आई थी एंड एट द एंड वो वहां से छोड़ के चली गई थी। बट उसके अलावा जब इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो पोस्ट डाला था तो उसके कमेंट सेक्शन में किसने कमेंट किया? द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर ने। उन्होंने हालांकि ज्यादा बड़ा कमेंट नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ लिखा जी, यानी कि गैंगस्टा। तो लाइक कॉनर मैकग्रेगर के हिसाब से जो भी रोंडा राउजी ने किया वो काफ़ी सैवेज वाली हरकतें थी। एंड आई एम थिंकिंग कि यार नोटोरियस एमएमए यानी कि कॉनर मैकग्रेगर कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की सोच तो नहीं रहे। देखो अगर सोच रहे हो तो आ जाओ, क्योंकि अब ऐसे सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो अच्छा लगेगा। लाइक कॉनर आ जाएगा, हो सकता है कि एक दिन खबीब भी आ जाए, क्या मालूम। डैनियल कॉर्मियर तो आने को ही कह रहा है, लोगन पॉल ऑलरेडी है ही, जेक पॉल को भी ले आओ। सेलिब्रिटीज़ का ही एक ब्रांड बना देंगे। रॉ है, स्मैकडाउन है, तो जो NXT लेवल अप होगा ना उस लेवल अप को हम ये सेलिब्रिटी वाला ही शो बना देंगे। बाय द वे आप में से कितने लोगों को एक्चुअली में पता है कि NXT लेवल अप नाम का शो चल रहा है? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है कि अरे यार हमें तो पता ही नहीं था। डोंट वरी, जो वहां पे लड़ रहा है उन्हें भी नहीं पता कि हम किधर लड़ रहे हैं। ब्रे वाइट की अपडेट इट्स लाइक रोटी सब्जी भाई साहब रोज ही मिल जाती है। ये कितनी गंदी एनालॉजी दी थी मैंने। बट एनीवेज फाइटफुल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ब्रे इज लाइकली कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई सून। एट जिस तरह से उनका रिसेंट का इंस्टाग्राम पोस्ट था और उस इंस्टाग्राम पोस्ट को जिस तरह से जॉन सीना ने भी शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, उससे कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशंस आप यू कैन ओनली प्रिडिक्ट कि हाँ ब्रे वाइट इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। हाउएवर द फील्ड आ रहे हैं इसका अब थोड़ा डाउट है, बिकॉज लेट्स से कि स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि द फील्ड का अब एंड कर ही दिया होगा। बट मेरे को पर्सनली स्पीकिंग द फील्ड और ब्रे वाइट दोनों ऐसे कैरेक्टर है भाई, किसी में भी आओ कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन तो फुल मौज में थे दोनों कैरेक्टर के साथ, दोनों थीम सॉन्ग बैंगर थे। थीम सॉन्ग के साथ छेड़खानी मत करना, बस दोनों में से कोई सा भी ले आओ चलेगा, लेकिन अगर दूसरा थीम सॉन्ग आया तो फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम सब। एंड आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि ब्रे वाइट जब भी आ रहा है उसकी रिपोर्ट लीक ना हो, क्योंकि अभी एक ट्विटर हैंडल है न्यूज़ 0 करके, उसको सब कुछ पता चल जाता है। आई थिंक ही वर्क्स इन द बैक स्टेज, या फिर जो बैक स्टेज में काम करता है वो उसका दोस्त होगा। तो जो भी है भाई वो
प्रिटी मच एक्यूरेट अपडेट देता है, उसको सारे स्पॉयलर्स पता चल जाते हैं, सब चीज़ पता चल जाती है। तो आई वॉन्ट कि सम हाउ कि उससे बच के ये नो ब्रे वाइट का रिटर्न देखने को मिले। आई वॉन्ट टू गेट शॉक्ड। प्रोफेशनल रेसलिंग इज ऑल अबाउट दिस ओनली। तो अगर वो शॉक नहीं आएगा तो फिर उतना खास मज़ा आएगा नहीं, या फिर अगर चलो पता भी चल गया तो एटलीस्ट फिर इस तरीके से आए कि हाँ पता चलने के बाद भी जो रिएक्शन होता है जैसे कोडी रोड्स के केस में था वैसा रिएक्शन आ जाए। ड्रू मैकिंटायर के केस में भी ये अपडेट आई थी कि उनको रिसेंट में जो है लाइव इवेंट्स जो आने वाले उसमें काफ़ी लाइव इवेंट्स से उन्हें पुल ऑफ कर दिया गया बिकॉज उनकी जो है बैक इंजरी हो रखी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी बैक इंजरी इतनी टाइट नहीं है कि उनको इंजरी वगैरह सर्जरी वगैरह करवानी पड़े और क्लैश एट द कैसल से निकालना पड़े, बट स्टिल उनको सेफ रखा जा रहा है। ब्रो जस्ट इमेजिन क्लैश एट द कैसल, यूके वाले लोग इतने एक्साइटेड है मैकिंटायर के लिए। ओके आई थिंक मे बी वी आर प्री अज्यूमिंग कि यूके में हो रहा है तो लोग एक्साइटेड है मैकिंटायर के लिए। पहले अज्यूम करना बेकार है, इंटरनल आप वहाँ पर जाके देखो, ठीक है। खैर जो भी है, लेट्स से कि हाँ यूके के लोग एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। जस्ट इमेजिन कि ड्रू मैकिंटायर अगर इंजर्ड हो गए और उनकी जगह कोई और आ गया, भाई साहब क्या कटने वाला होगा लोगों का। बट देन आप दूसरे यूके वाले बंदे को रख सकते हो, आप गुंथर को रख सकते हो, राइट। आई थिंक शेमस विल वर्क, राइट। बट एनीवेज अभी के लिए तो यही अपडेट है कि ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में लड़ने वाले हैं। तो अभी आई थिंक उनको ऐसी कोई भी बम्प्स लेने की जरूरत नहीं है जो कि उनकी बैक इंजरी को ज़्यादा इंजर्ड कर दे। फिन बैलर ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उनका जो रोमन रेंस के साथ मैच था एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, जो कि काफ़ी मिस्टीरियसली ख़त्म हुआ था, किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज अ रीमैच जो कि बचा हुआ है मेरे और रोमन के बीच में। होपफुली क्लैश एट द कैसल के बाद वो हमें देखने को मिल सकता है, ये मानना था फिन बैलर का। उन्होंने हालांकि ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे के लिए भी काफ़ी हिंट दिया। एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि यार नाउ दैट ट्रिपल एच इज हियर, आई थिंक वो ऐसे फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस पे चांस ले सकते हैं, और वो भी ये चीज़ रेफरेंस में देते हुए कि किस तरह से उस टाइम पे हमें नहीं पता चल पाया था, लेकिन अब पता चलेगा कि उस टाइम पे हुआ क्या था। फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया, बट जजमेंट डे में रहते हुए कैसे पुल करेंगे वो मेरे को नहीं समझ आ रहा। जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम का फिन बैलर और इस टाइम के फिन बैलर में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा या नहीं, बट ये विल होप फॉर द बेस्ट। ट्रिपल एच के अंडर में फिन बैलर तो थ्राइव करने वाले। तो यार दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी कुछ पता चला। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ने तो सही में शॉक कर दिया, 2.4 मिलियन लाके। मतलब मेरे को तो लगा था कि 1.9 आया, बीसी के आसपास घूमती रहेगी, बट 2.4 विदाउट रोमन रेंस वाज एक्चुअली समथिंग। कॉनर मैकग्रेगर का कमेंट आया, ब्रे वाइट की अपडेट, आई थिंक इट वाज प्रीटी मच डिसेंट डे। कमेंट्स में लिखकर बताओ आपके थॉट्स किसी से भी रिलेटेड है तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने